मुझसे अक्सर औक़ात लोग पूछते हैं कि जब कोई फनपारा बना है तो उसको रोशनी जो है वो किस तरफ से डालनी चाहिए। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि हमारे यहाँ रोशनी के लिए जो माखिज़ इस्तेमाल होता है उस वक्त वो होता है एक स्पॉटलाइट, सर्च लाइट या कोई सी भी ऐसी लाइट जो उसकी तरफ उसका रुख कर दिया जाता है। तो देखिए ज़मीन से अगर लगाई जाएगी वो लाइट तो कोई ना कोई चलता हुआ उसके आगे आ जाएगा, और ख़ास तौर पे कि अगर जब ज़मीन से लगाई जाती है लाइट तो जो रात का वक्त होता है तो जो लोग कोई फनपारा देखने आए होते हैं अपने बच्चों को पाकिस्तान में उनके साथ खड़ा होकर तस्वीर खिंचवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो लाइट उसके ऊपर थ्रो हो रही थी वो पहले उस शख्स पे पड़ रही है और उसके बाद जो फनपारा है उसके ऊपर अब लाइट नहीं जा रही है, वो फनपारा डार्क में चला गया, अंधेरे में चला गया। तो देखिए ऐसे में हमने कहना जी कि लोगों के अंदर कोई एस्थेटिक सेंस नहीं है, वो उन्हें नहीं पता कि फनपारे के साथ कैसे खड़े होके तस्वीर खिंचवानी है, तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं रखता। बल्कि कहना ये बेहतर होगा कि देखिए जी कि अगर वो आपके फनपारे के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवा रहा है तो वो अप्रिशिएट करें ना आपके फनपारे को। तो आपने उसके लिए आसानी पैदा करनी है कि जब अप्रिशिएट कर रहा है तो उसकी रसाई आपके फनपारे तक आसान हो जाए। तो बेहतर यह है कि आप उसके ऊपर लाइट बिल्कुल उसी तरह से लगाए जैसे कि हमें फितरत ने कहा है, जैसे कि अल्लाह ने हमें लाइट दी, हमें आसमान से लाइट दी है। तो आप कोशिश करें उसके इर्द कोई पोल है, कोई दरख्त है, कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ से आप उस पर एक लाइट थ्रो करें ताकि रास्ते में कोई ना आ सके और वहाँ से लाइट आपके फनपारे पे डायरेक्ट पड़े। और देखिए जब आर्टिस्ट कोई फनपारा बना रहा होता है ना तो उसमें वो दिन की रोशनी है, शाम की रोशनी है, कोई भी है तो वो हमेशा से वो रोशनी का ना एक साइड मुंतखब कर लेते हैं आर्टिस्ट फनपारा बनाने से पहले। अब आजकल के जो आर्टिस्ट हैं मुझे उनके बारे में तो खैर नहीं पता, लेकिन अगर मैं ओल्ड मास्टर्स की बात करें या वो आर्टिस्ट जो पढ़ लिख कर फील्ड में आए हैं काम करने के लिए, उनको अच्छी तरह से पता है कि जब कोई फनपारा बनना होता है तो उससे पहले हम एक तरफ से रोशनी को तय कर लेते हैं कि इस तरफ से इसने पढ़ना है। और ज़्यादातर हमारा वही होता है कि हम अल्लाह के जो कानून है कि रोशनी आसमान से आना है तो हम उस तरफ से उस रोशनी को तय करते हैं कि ऐसे ऐसे करके इसको लगा देना चाहिए फनपारे के ऊपर। तो हम उसी पर्सपेक्टिव से उस पर फनपारे को बनाते चल जाते हैं तो उसमें वो रिजेंबलेंस आती है। लेकिन जब हम उसको वहाँ पर प्लेस करते हैं जहाँ पर उसने प्लेस होना है अपने स्टूडियो से निकाल के, तो अगर उसमें हम रोशनी किसी और तरफ से डाल देंगे तो उसके नए नक्श बदल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा हो कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है या जो ड्रामा बनाने वाले हैं जिनके कैमरामैन को बड़े अच्छे तरीके से पता होता है कि लाइट किस तरफ से डालनी है तो किसके क्या एक्सप्रेशंस आएंगे। कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि किसी के एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होते और कैमरामैन बड़े अच्छे तरीके से लाइट को फोकस करते हुए, जो लाइट मैन होता है फोकस करते हुए एक्सप्रेशन बड़े अच्छे दिखा देता है। तो देखिए लाइट का बड़ा अहम किरदार है हमारी ज़िंदगियों में हर तरह से। हम तो मतलब लाइट, हम नूर को हम अल्लाह से जोड़ते हैं, तो इसलिए लाइट को सही तरीके से फनपारे पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है।